औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसा में नागपुर के महाल और हंसपुरी में 17 मार्च की रात का मंजर बेहद खौफनाक था। हम आपको कुछ सीसीटीवी और मोबाइल से बनाए गए वीडियोस दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि रात करीब 8 बजे के आसपास से लेकर रात 10:30 बजे तक नागपुर में आखिर हुआ क्या था। एक गली में भीड़ दाखिल हुई। उनमें से एक शख्स एक कार के शीशे पर 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार वार करता है, जब तक कि उसका डंडा टूट नहीं जाता। भीड़ में शामिल एक दूसरा शख्स दूसरी कार को निशाना बनाता है। वो कांच पूरी तरह टूटता नहीं है तो वो कार के बोनट पर चढ़ जाता है। पूरी ताकत से पैर मारकर शीशे को गिराने की कोशिश करता है। जो बाहर फंस गए वो कितने खौफ में रहे होंगे। सड़कों पर भीड़ दौड़ रही है, कुछ लोगों के हाथ में तलवारें हैं। ये शख्स तलवार लेकर घूम रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है। किसी ने ऊपर से इसकी हरकतों का मोबाइल से वीडियो बना लिया। ये शख्स बाल बच गए। वो अपने स्कूटर लगाते हैं, पीछे से 1-2 लोग भी भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पीछे से आ रही भीड़ स्कूटर गिरा देती है, पत्थरबाजी करने लगती है। कुछ इलाकों में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस सीसीटीवी में एक पक्ष पत्थरबाजी करता दिख रहा है। कुछ देर में दूसरी तरफ से लाठी डंडे लेकर पथराव करती भीड़ आती है। रास्ते में जो भी मिलता है उसे निशाना बनाया जाता है। सड़कों पर यह सब हो रहा है और घर के अंदर लोग भी डरे हुए हैं। थोड़ी सी खुली खिड़की से बनाए गए इस वीडियो को देखिए, कैसे लोग लाठियां लेकर दौड़ रहे हैं। ज़्यादातर ने पहचान छुपाने की कोशिश भी नहीं की। दुकानों को निशाना बनाया गया। हमलावर भीड़ ने ठेले को भी नहीं छोड़ा, गरीब का ठेला भी गिरा दिया। रात के बाद सुबह की तस्वीरें बता रही हैं कि हिंसा करने वाले किस इरादे से आए थे। हिंसक भीड़ अपने पीछे धारदार हथियार छोड़ गई है। गाड़ियों को जलाया गया, बुरी तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि हिंसा तब फैली जब ये खबर फैली कि धार्मिक संगठनों के प्रदर्शन के दौरान एक कपड़े को जलाया गया जिस पर कुछ धार्मिक बातें लिखी हुई थी। इस हिंसा को लेकर नागपुर सेंट्रल से बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए थे। बहुत सारे लोग बाहर से आए, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है जो फोन पर मुझे मिली है। और बाहर के लोग आकर बस्ती का जो बंधुभाव है, जो दोनों समाज के लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश उन्हें की। बहुत सारी गाड़ियां जलाई, राम मंदिर गली होंगी, जुना इस्लाम कॉलेज का परिसर होगा, भालदारपुरा होगा, बुद्धूखा मीनारा होगा, गौरीपुरा होगा, चित्रा टॉकीज का परिसर होगा। इन सारे बस्तियों में बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है। गांधीबाग सहकारी बैंक उस पर पत्थरबाजी की है, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है। और ये सारा बाहर से लोग लाकर, एक समाज के लोग बाहर से आए, उन्होंने प्लानिंग करके सारा किया है, ऐसा मुझे प्राथमिक अंदाज नागपुर से मिला है। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, सब सरकार में शामिल जितने भी लोग हैं, हर कोई इसे पहले से रची साजिश बता रहा है और उसी ओर उनका इशारा भी है। हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पुलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। लेकिन औरंगजेब की कब्र के विवाद के चलते हुई हिंसा पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष याद दिला रहा है कि मुख्यमंत्री, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, वो खुद नागपुर से आते हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग हो गए दंगा करने वाले।
ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। इलेक्शन से पहले आपने मराठा बनाम ओबीसी किया, इलेक्शन के बाद आपने इस पे जंग छेड़ी। 300 साल पुराना इतिहास आप आज फिर से उसको जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि आग भड़के। आप लोग जनता को डिवाइड कर सकें। आज महाराष्ट्र में हाईएस्ट डेथ बर्डन है, आज महाराष्ट्र में बिजनेसेस नहीं आ रहे हैं, आज महाराष्ट्र में बेरोजगारी है, किसान की आत्महत्या चरम सीमा पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर टोटली चरमरा गया है। पर हम उन मुद्दों पे नहीं बात कर हम बात कर रहे हैं औरंगजेब पर। नहीं, साजिश वाजिश ये नहीं है। देखिए, ये वहां की घटना जो है साजिश थी, तो मैं फिर इसका मतलब यही है कि सरकार सोई थी। अगर साजिश चल रही थी तो सरकार क्या काम कर रही थी? नागपुर में 17 मार्च की रात हुई हिंसा में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हिंसा में 30 गाड़ियों को जला दिया गया है, बड़ी तादाद में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। औरंगजेब की कब्र विवाद ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के लिए उलझन खड़ी कर दी है। एक तरफ हिंदूवादी संगठन है जो छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं क्योंकि कब्र की देखरेख का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पास है, इसलिए फडणवीस को भी कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करनी पड़ रही है, लेकिन इसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि इस विवाद के चलते महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था को अब आगे नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे के योगेश पांडे और अमित भारद्वाज ने। इस इनपुट के आधार पर स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।